हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। टेबल दिया हुआ था हमारे पास, एज इन ईयर, नंबर ऑफ पेशेंट, तो ये डाटा था गिवन। फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। हमें क्या करना था, मॉड और मीन निकालना था इसमें। तो देखो ये टेबल मैंने यहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी। एज थी हमारे पास इन ईयर्स में 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। फिर नंबर ऑफ पेशेंट थे हमारे पास, FI से डिनोट किया था इसको। 5 to 15 जो एजेस थी उनमें कितने आते थे पेशेंट हमारे पास, 6। 15 to 25 हमारे पास आते थे 11, 25 to 35 आते थे 21, 35 to 45 आते थे 23, 45 to 55 आते थे 14, 55 to 65 आते थे हमारे पास 5। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, इसको डिनोट करते हैं हम XI से, ठीक है। तो क्लास मार्क्स के लिए हम क्या करते थे, अपर लिमिट करेंगे प्लस लोअर लिमिट अपॉन करेंगे 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती थी हमारे पास, ये वाली वैल्यूज 5 और 15 दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 15 अपॉन करेंगे 2। तो कितना आ गया हमारे पास 20/2, तो कितना आ जाएगा ये 10। नेक्स्ट था हमारे पास 15 + 25 दोनों को ऐड करेंगे तब और डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 30, देन आएगा 40, 50, फिर आएगा हमारे पास 60। नेक्स्ट था UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। अब A क्या होता था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन, तो वो हम कैसे निकालते थे, जो क्लास मार्क है हमारे वहां पर सेंटर में जो आता है। अब यहाँ पर टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमारे पास आए 6 हमारे पास इवन होता है, तब हम क्या करेंगे 2 ऊपर से छोड़ देंगे और 2 नीचे से, तो थर्ड या फोर्थ किसी भी एक टर्म को अब एज्यूम कर सकते हो। मैंने यहां से टर्म ले ली 30, ठीक है, आप 40 भी ले सकते हो। ए मैंने ले लिया 30, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, UI इज इक्वल टू XI माइनस 30 अपॉन H हमारे पास होता था क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास। तो वो हम कैसे निकालते थे, जो नंबर्स थे हमारे पास, फ्रीक्वेंसी थी, उसका डिफरेंस देखते थे। तो 5 - 15, 15 से 5 लेस करेंगे, कितना आया 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, तो H हमारे पास आएगा 10। अब यहाँ पर XI की वैल्यू कितनी थी 10, तो हम करेंगे 10 - 30 अपॉन आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास -2, यहाँ पर आ जाएगा -1 0, फिर आएगा 1 2 और 3। नेक्स्ट था हमारे पास FI UI, तो FI हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट थे, UI हमने ये वाली टर्म्स निकाल ली थी, तो क्या करेंगे 6 × -2 कितना आएगा -12। नेक्स्ट 11 × -1 तो -11, 21 × 0 0, उसके बाद 23 × 1 तो 23, 14 × 2 28, 5 × 3 15। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ पेशेंट सबको ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू, जब इनको हम ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा 80। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ FI UI, तो समीशन ऑफ FI UI कितना आता है हमारे पास, माइनस के टर्म्स को एक साथ लिख लो, ऐड कर लो, कितने आई हमारे पास -23, और अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करती हूँ तो ये आया मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 16, तो -23 + 23, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा 43। तो समीशन ऑफ FI UI की वैल्यू कितनी आ गई 43, 28 + 15 43। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, हम मॉड भी निकालेंगे और मीन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं मॉड। अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H, ठीक है। अब यहां पर देखो मॉड आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि मॉड हमारे पास होता था जहां पर नंबर ऑफ टेंडेंसी हाई होती थी। तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी किस में हाई है, तो वो हमारे पास आ जाएगा F। L होगा हमारे पास लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम एक एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे। देखो L कितना आएगा हमारे पास लोअर लिमिट, पहले F1 और F0 निकाल लेते हैं और F2, तो F1 ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब देखो
हाईएस्ट टेंडेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6, 11, 21, 23, 14 या 5? तो सबसे ज्यादा मेरे पास नंबर्स कौन सा ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 23 की। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 23, और F1 हम किसको बोलते थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर साइड में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास F1। अब था F0। तो F0 क्या होता है? जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है उससे एक नंबर पीछे, मतलब परसीडिंग द फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखेंगे? F0 कितना आएगा हमारे पास? 21। और F0 हम किसको बोलते थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट F2। F2 क्या आता है हमारे पास? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे एक नंबर आगे, मतलब सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी। तो कितना आएगा हमारे पास? 14। और इसको हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, उसके बाद L क्या आता है हमारे पास? L हमारे पास होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, L हमारे पास आ गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये क्या होता था? देखो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 23। और लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये कितनी आ रही थी? 35 से 45 के बीच में। तो 35 हमारे पास लोअर लिमिट है और 45 हमारे पास अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट हम कितने लेंगे? 35। अब देखो H क्या होता था हमारे पास? क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास। तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ विड्थ ऑफ क्लास। किससे डिनोट किया था इसको? H से। वो क्या होता था? डिफरेंस देखते थे हम। तो कितनी थी H की वैल्यू? 10। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो मॉड इज इक्वल टू, L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 35 प्लस ब्रैकेट में था F1 की वैल्यू थी हमारे पास 23 माइनस F0 की वैल्यू थी 21 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू थी 21 माइनस F0 की वैल्यू थी हमारे पास 20, F1 की वैल्यू थी 23, F0 की वैल्यू है हमारे पास 21 और F2 की वैल्यू है हमारे पास 14 इंटू H की वैल्यू थी हमारे पास 10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 35 प्लस 23 से लेस करेंगे 21, तो हमारे पास कितना आएगा? 2 अपॉन में 23 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 46 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू कितना आ गया? 10। तो कितना आ जाएगा ये? 35 प्लस 2 इंटू 10 20 आ गया अपॉन में 46 से 35 लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 11 आएगा यहाँ पर। अब देखो 11 से 20 को क्या कर लो? डिवाइड कर लो, तब हमारे पास कितना आएगा? 11 1 11 8, तो 1.8 आ गया। अब 35 प्लस 1.8 किसकी वैल्यू थी? ये मॉड की। इनको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 31 और 1 प्लस 8 36.8। तो मॉड कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? 36.8। ये चीज आ गई। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट 35 और 45 के बीच में है, तो जो मॉड आएगा वो भी इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मीन भी निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? मीन को हम डिनोट करते थे x बार से, और फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। ठीक है, अब देखो a क्या होता था हमारे पास? एज्यूम्ड मीन वैल्यू। तो a की वैल्यू यहां पर लिख लेती हूं मैं। a की वैल्यू होगी हमारे पास एज्यूम्ड मीन, a से डिनोट करते थे इसको। और वो जब हमने ये वाली क्लास मार्क्स निकाला था तो एज्यूम मीन कितना आया था? 30। हमने वैल्यू ली थी 30। ठीक है, तो a की वैल्यू है 30 प्लस समीशन ऑफ fi ui कितनी वैल्यू थी हमारे पास? 43 अपॉन में समीशन ऑफ fi कितना था? 80 इंटू h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? h की वैल्यू थी देखो हमारे पास 10। तो h लिखेंगे हम
10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 30 प्लस 43/8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5.375। कितना आ गया x बार। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 35.375। ये वैल्यू आ गई हमारे पास मीन की। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर mod of given data is, mod कितना था हमारे पास 36.8 ईयर्स। वैल्यूज ईयर्स में थी तो आप एज इनके किस में लिखोगे, ईयर्स में लिखोगे। एंड मीन ऑफ द गिवन डाटा क्या था हमारे पास, मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 35.37 ईयर्स। ठीक है। अब देखो आपको पेपर में ये सब लिखना जरूरी नहीं है, जैसे F1 इज इक्वल टू 23 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मॉडल। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे, L की वैल्यूज, F1 की वैल्यू, F0 की, F2 की और H की वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ग्राफ गिवन था हमारे पास, टेबल लाइफ टाइम्स इन आवर्स 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 10, 35, 52, 61, 38, 29। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। क्या फाइंड करना था हमें, यहाँ पे मॉड निकालना है। अब देखो ये वाला डाटा हमारे पास गिवन था, लाइफ टाइम्स इन आवर्स, ये वाला था फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ये चीज थी। मॉड हम कैसे निकालते थे, मॉड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, देखो L प्लस ब्रैकेट में हम लिखते थे F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम वैल्यूज देख लेंगे। यहां पर हमारे पास F1 कितना आएगा, F1 क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो F1 की वैल्यू यहां पर देखेंगे, मॉड होता था हमारे पास नंबर ऑफ हायर टेंडेंसी। टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 10, 35, 52, 61, 38 या 29। तो 61 जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है हमारे पास। तो F1 कितना आ जाएगा 61। उसके बाद हम बात करते हैं F0। तो F0 क्या होता था हमारे पास, एक नंबर पीछे, जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी उससे एक नंबर पीछे, तो वो क्या आएगा 52। F0 हमारे पास 52 आ गया। उसके बाद F2 क्या होता था, जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक नंबर आगे, सक्सीडिंग द नंबर्स फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो वो कितना था हमारे पास 38। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब L क्या होता था हमारे पास, लोअर लिमिट। तो फ्रीक्वेंसी F1 61 थी और उसमें हमारे पास लिमिट्स क्या थी, क्लास इंटरवल्स क्या थे, 60 से 80 तक। तो लोअर लिमिट कितना आएगा हमारे पास 60, लोअर लिमिट L आएगा 60। अब H कितना आएगा हमारे पास, H होता था क्लास विड्थ, तो विड्थ ऑफ क्लास कितना आएगा हमारे पास, डिफरेंस कितना था इन सब में 20 का, तो H की वैल्यू आ जाएगी 20। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास, L की वैल्यू थी 60 प्लस ब्रैकेट में आएगा हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी थी 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 था हमारे पास 52 माइनस 38 F2 की वैल्यू थी इंटू H कितना था हमारे पास 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60 प्लस 61 से 52 को लेस करेंगे तब हमारे पास 9 आएगा। 61 इंटू 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 12 माइनस 52 और 38 इनको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 90 इंटू आ जाएगा हमारे पास 20। तो 60 प्लस 9 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 3 इंटू 20, ये चीज आ गई। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो 9 अपॉन 16 ऊपर 10 आ गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, ये चीज आ गई। तो 60 प्लस जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे किसको 45 अपॉन 8 को, तो आ जाएगा हमारे पास
5.625 कितना आ गया ये 60 प्लस 5.625 तो मॉड की वैल्यू कितनी आ गई दोनों को ऐड करेंगे 65.625 ये चीज आ गई हमारे पास। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर मॉडल lifetimes of the component is कितना है हमारे पास 65.625 आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू क्लास।